Welcome, dear students. I'm back with a new lecture on imagery. Well, let's learn the definition of imagery first, okay? Imagery क्या होती है? It's the use of words to create a vivid mental picture or physical sensation. राइटर सिंपली इस तरह लैंग्वेज को यूज करता है, वर्ड्स को एम्प्लॉय करता है इस तरह की पोम पढ़कर या वो टेक्स्ट पढ़कर रीडर के मन में एक विजुअल इमेज आती है। एक रीडर विजुअलाइज कर सकता है उन चीज़ों को जो एक पोइट ने, एक राइटर ने अपनी अपनी टेक्स्ट में लिखी होती है। ठीक है, हम उसको कंप्रहेंड कर सकते हैं, उसको कभी कभी फील भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट अपील्स टू आवर फिजिकल सेंसेशन एज वेल। ठीक है, एक हम में एक सेंसेशन आ जाती है बिकॉज वी हैव 5 सेंसेस। वी हैव सेंस ऑफ हियरिंग, स्मेल, टच, टेस्ट। वी हैव ऑल दीज 5 सेंसेस। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो सेंसेस है ये काम में आते हैं, ये काम करने लगते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट्स द यूज़ ऑफ इमेजरी? इमेजरी क्यों यूज़ करते हैं? इसको इसीलिए यूज़ करते हैं राइटर्स ताकि जो रीडर्स हैं उनके सेंसेस जो है वो एंगेज हो जाएं, बिल्कुल टेक्स्ट में एनग्रॉस हो जाएं। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अ रीडर टू इमेजिन और टू अंडरस्टैंड all those things which a writer has described in a poem or in a text. ठीक है, इससे हम इमेजिन करते हैं, इससे हम अंडरस्टैंड करते हैं all the things which are there in the text. ठीक है, ये हमें हेल्प करता है। इट्स अ टूल, इट्स अ पोएटिक डिवाइस। ठीक है, और मैंने इससे पहले भी बोला है आपको, पोएट्री इज generally it's theoretical, it is theoretical. Poets talk about imaginary things. ठीक है, या कभी कभी जो पोइट्स बात करते हैं कुछ रियल लाइफ फैक्ट्स के बारे में अगर बात करेंगे तो वो थोड़े से एम्बिग्यूस होते हैं, उनमें एम्बिग्यूटी होती है, या हम बोल सकते हैं उनमें ऑब्सक्यूरिटी होती है। ठीक है, उनको हम विजुअलाइज नहीं कर सकते अच्छी तरह, उनको हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते अच्छी तरह, बट दे मेक सच अ यूज ऑफ लैंग्वेज कि उससे हमारे मन में इन्हीं चीज़ों की एक तस्वीर बन जाती है, एक इमेज क्रिएट हो जाती है, जिससे हमें हेल्प मिलती है उन चीज़ों को समझने में। ठीक है, तो इससे पोइट्री जो है ना और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बन जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई इमेजरी। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि इमेजरी को किस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेल, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। जो भी वर्ड्स, जो भी फ्रेज एक टेक्स्ट में होंगे जिनको पढ़ने से हमें ये लगे कि ये हमें अपने सेंस के साथ कनेक्ट करते हैं, दे आर कनेक्टिंग विद आवर सेंसेस, जो अपील, जो भी वर्ड्स, द वर्ड्स एंड फ्रेजेस विच अपील टू आवर सेंसेस, ठीक है, विच पुट आवर सेंसेस टू वर्क, वो वर्ड्स, वो लाइन जो है ना उनमें इमेजरी होती है। ठीक है, उनमें इमेजरी होती है। ये सिंपल ट्रिक है। जो भी वर्ड्स हमारे सेंसेस को एंगेज करते हैं, इनको अपील करते हैं, वो वर्ड्स, वो फ्रेजेस इमेजरी में आते हैं। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ इमेजरी। इमेजरी की कौन कौन से टाइप्स है? Well, now let's talk about the types of imagery. Okay, first type जो है उसको हम बोलते हैं auditory imagery, and it appeals to our sense of hearing. ठीक है, and second type is gustatory imagery, and it appeals to our sense of taste. And third one is olfactory imagery. It appeals to our sense of smell. Fourth one is tactile imagery, and it appeals to our sense of touch. ठीक है, we can feel its touch. We can just imagine the smell of something, some tasty food, some fragrance of some flower, or we can also just feel the music, feel the sound of something. ठीक है, and fifth one is visual imagery. It helps us to visualize things. ठीक है, it creates mental pictures in our माइंड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन इज काइनेटिक इमेजरी। इसमें मोशन की बात होती है, मूवमेंट होता है। ठीक है, मोशन और मूवमेंट। नाउ दीज वर द टाइप्स ऑफ imagery. Now we'll quickly
I'll look at some of the examples of these types of imagery in order to have a clear understanding of the concept of imagery. Okay. Now, here I have written some of the examples. Okay. First example, it was dim and dark in the forest. Okay. Now जब हम ये लाइन पढ़ते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? एक dim and dark forest, अंधेरे से भरपूर फॉरेस्ट जिसमें कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है. वी हैव बीन टू फॉरेस्ट, ठीक है, हम जंगल में गए हैं, वहाँ हमने अंधेरा भी देखा है. तो जब हम ये पढ़ते हैं तो हमारे जहन में वो इमेज आती है. ठीक है, दैट मीन्स दिस इज विजुअल इमेजरी. विजुअल इमेजरी, इसी की एग्जाम्पल है ये. सेकेंड एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन वर स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग. द चिल्ड्रन वर स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग. यहाँ पे बात किसकी हो रही है? स्क्रीमिंग की, शाउटिंग की. ये आवाज़ें हैं, वॉइसेस है, साउंड है. ये साउंड इमेजरी है, बॉयज एंड गर्ल्स. दिस इज ऑडिटरी इमेजरी और दिस इज sound imagery. We can also call it sound imagery. Okay. Now third one, the fragrance of spring flowers made me joyful. अब बात हो रही है fragrance of spring flowers. spring flowers की महक ने मुझे खुश कर दिया. Now this is an imagery of, this evokes in us a sense of smell. It appeals to our स्मेलिंग सेंस. ठीक है, तो दिस इज olfactory imagery. ठीक है, olfactory imagery. नाउ फोर्थ वन, द गर्ल पुट हर हैंड ऑन द कैट्स सॉफ्ट फर. बिल्ली का फर जो है ना वो सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है. तो लड़की ने क्या किया? उसने उसके सॉफ्ट फर पे हाथ रखा. ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है टच की. This is a tactile imagery. This is the example of tactile imagery because it evokes our sense of touch. It evokes in us a sense of touch. It appeals to our sense of touch. कि जब उसने वहाँ पे हाथ रखा होगा तो कैसा फील हुआ होगा. Now next one, the fresh and juicy orange. It's very cold. The fresh and juicy orange is very cold. यहाँ पे बात हो रही है fresh and juicy orange is very cold. orange juice होगा, ठीक है, orange juice, या सॉरी बात हो रही होगी orange की. The fresh and juicy orange is very cold. Next example है ये. तो बात हो रही है juicy orange की. ठीक है, ऑरेंज जब हम खाते हैं तो हमें टेस्ट कैसा आता है? वो जूसी होता है. ठीक है, वो बहुत मीठा होता है, जूस से भरपूर होता है. तो इट्स एन इमेजरी ऑफ टेस्ट इमेजरी. इट्स अ टेस्ट इमेजरी, बॉयज एंड गर्ल्स. ये टेस्ट इमेजरी है. नाउ वी कॉल इट गस्टेटरी इमेजरी. गस्टेटरी. It invokes in us a sense of taste. Last one, I wandered lonely as a cloud. मैं यहाँ से वहाँ फेरा. I moved from one place to the another place like a cloud. ठीक है, ये words वो बोलता है. इसमें एक movement है, एक motion है. तो जिसमें motion होती है, जिसमें movement होता है, वो होती है kinetic imagery. So boys and girls, now this was all about imagery and its types.